जनाब स्पीकर, यहाँ को सियासत में कोई नज़रिया नहीं होता, कोई असूल नहीं होता, कोई मंतक नहीं होती। सब पावर गेम है, सब अपने अपने मफादात, अपने अपने इक़्तिदार का चक्कर होता है जनाब स्पीकर। और कल का हलीफ आज का हरीफ और आज का हरीफ कल का हलीफ, लिहाजा जिसके जो फ़ायदे में होगा वो जुगाड़ लगाएगा और ये जुगाड़ लगेंगे। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट पर जनाब स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और चीफ जस्टिस साहब, मुझे कोई इबहाम नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई शकूक नहीं। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है कि आपने कहा है कि अगर किसी को कोई इबहाम है, कोई शक है, कोई कन्फ्यूजन है तो मीडिया पर मायूसी फैलाने की बजाय घर जाए और अपनी बेगम से बात करे। जनाब बसद अदब चीफ जस्टिस साहब, मेरी तो बेगम भी नहीं है, तो लिहाजा मैं तो उस हक से भी महरूम हो गया हूँ। तो लिहाजा मैं तो अब इस बात पे पक्का आ गया हूँ कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। अब इस पे आ जाइए, इस पे कि आपको पता होगा जनाब स्पीकर, ये जस्टिस बंदयाल की नहीं, जस्टिस फाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन रूल मतलब मार्शल लॉ ख़त्म हो चुका, जमहूरियत आ चुकी, और ये कोई मुतस्सब बेंच भी नहीं है, किसी का सहूलतकार बेंच भी नहीं है। फाइज़ ईसा काजी साहब अतरम मिनल्लाह अमीनुद्दीन काबिल एहतराम जजेज़ हैं। अब उन्होंने कुछ इसमें रिमार्क्स दिए और कुछ सामने चीज़ें आई हैं। एक कि आइन वाज़े है, इलेक्शन तारीख सदर को देना थी। अब वो तमाम लोग जो मीडिया पर आकर हमें रोज़ फरमाया और बताया करते थे कि सदर का कोई लेना देना नहीं, सारा काम इलेक्शन कमीशन का है, उन सारों को कहना है कि होना राम जे, अफसोसनाक और शर्मनाक। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने तो सदर से मुशावरत ना करके दोबारा आइन तहरीर किया। कल भागम भाग ऐवान सदर पहुँचने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को 3-4 मरतबा सदर साहब बुला चुके और वो नहीं गए। अब इस पर क्या कहे बंदा और क्या ना कहे। अच्छा, अब जनाब स्पीकर, 2-3 बातें हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन आइनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याद रहे कि जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस फाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट दोनों 2 चीज़ों पर मुत्तफिक हैं। एक कि सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी की, उस वक़्त कासिम सूरी की रूलिंग और फिर इमरान खान की असम्बली एडवाइस भेजने पर असम्बली जो तहलील की सदर ने वो, और आज जो सदर ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म नहीं दिया वो, और इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर। पुराने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ, और आज भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है इलेक्शन कमीशन। अब बात ये आखिरी बात जनाब स्पीकर, कि जब फौजी कोई आमर आता है, मतलब कि अयूब क्यों जनरल अयूब को आमर कहते हैं, ज़ियाउल हक को क्यों डिक्टेटर कहते हैं, मुशर्रफ पे क्यों आर्टिकल 6 लगा, आइन तोड़ा, अदलिया पार्लियामेंट और इलेक्शन को तमाशा बनाया और इनको रोंदा और जमहूरियत पर शब खून मारा। अब मुझे बताइए, सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी शहबाज शरीफ PDM के हुकूमत के सरबराह की हैसियत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर KP, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वो भी आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, तो इन्होंने क्या किया है? आइन तोड़ा है, अदलिया पार्लियामेंट जमहूरियत को तमाशा बनाया है, इलेक्शन से भागे हैं। इन पर आर्टिकल 6 नहीं तो कम अज कम इन्हें अलामती सजाएं तो दें। और आखिरी बात, एक सिर्फ 2 जुमले सर, हम कन्फ्यूजन नहीं फैलाते, हम इबहाम नहीं फैलाते, हम मायूसी नहीं फैलाते। ये हैं वो मायूसी की वजूहात, सदर मुमलकत, इलेक्शन कमीशन, शहबाज शरीफ की हुकूमत, गवर्नर KP, जिन्होंने इस मुल्क को सियासी बुरान, अदालती बुरान, आइनी बुरान में धकेला, और ये मायूसी, ये इबहाम, ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो आज अच्छा होता सर
कि जैसे हमें आपने कहा कि आपने हमारा दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते, इनको काश आप दूसरा चेहरा दिखा देते तो आइंदा कोई ना करता, वरना हर अब तो ये रवायत पड़ जाएगी कि इलेक्शन से भागा भी जा सकेगा, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके, और डेट भी नहीं देंगे कोई, अगला सदर अगला गवर्नर केपी, और इलेक्शन कमीशन भी टाल मटोल करके इस मुल्क को बहरान में धकेलेगा। अच्छा, मुख्तसरन अगर भट्टी साहब ये भी ऐड ऑन कर दें कि किस किस सियासी जमात की दोस्ती होती देख रहे हैं आप इंतखाबात से कबल और इंतखाबात में? क्या देख रहा हूं सर? किस किस सियासी जमात की दोस्ती होती देख रहे हैं? दोस्ती होती देख रहा हूं जनाब स्पीकर, बात यह है कि सिवाय पीटीआई के, क्योंकि इस वक्त अगर यही हालात रहे और ये जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सिवाय पीटीआई के किसी की कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, जो परवेज खटक ग्रुप बना है वो सुना है इत्तेहाद करेगा केपी में, और वो मौलाना साहब से इत्तेहाद भी हो सकता है। और देखते हैं किसका सियासी जमातों का इत्तेहाद होता है, किसकी दोस्तियां होती हैं। नियाज़ी साहब, नून लीग के साथ।